अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आपके पास पैसा हो, अच्छा चेहरा हो, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छी दुकान हो, अच्छे रिश्तेदार हों, गाड़ी हो, सब कुछ हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अच्छा व्यक्तित्व नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। सबसे पहला पुरुषार्थ अपन को अपने व्यक्तित्व और अपने चारित्र के निर्माण का करना चाहिए। क्योंकि आपकी पहचान आपके घर, दुकान, मकान, पैसे से नहीं है। आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से है। बड़े-बड़े ऐसे लोग हो चुके जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन जिनका नाम पूरे विश्व में है। आप देख लो, एक मदर टेरेसा करके लेडी हुई, उसके पास पैसा थोड़ा ना था, उसके पास व्यक्तित्व था। जो जितने भी जैनाचार्य हुए हैं पूर्व में, इनके पास पैसा थोड़ा ना था, इनके पास व्यक्तित्व था। तो आपकी कीमत आपके पैसे से नहीं, आपकी कीमत आपके व्यक्तित्व से है। और जितना बड़ा, जितना गहरा, जितना गंभीर आपका व्यक्तित्व होगा, उतनी बड़ी आपकी पहचान होगी। अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं, तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। क्योंकि जिंदा रहते हुए कई लोग मरे हुए हैं, मरकर भी कई लोग जिंदा हैं। आपका नंबर, नाम किस श्रेणी में आता है, इसका विचार करना। और वो जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण है, वो आपके स्वभाव से होता है कि आप काइंड नेचर के हैं, हेल्पफुल है कि नहीं, कि कनिंग है। कई लोग बहुत चालाक होते हैं, दूसरों को ठग लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो ज्यादा दिन तक उनकी पूछ परख नहीं होगी, और ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहा, वो केवल अपने लाभ के लिए जी रहा है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके लिए जीता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने लिए जीता है। ये दोनों ठीक है, लेकिन वो जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जी रहा है, वो बहुत सेल्फिश है। आज की नीति कह रही है कि दूसरों को खुशी देकर और दूसरों की मदद करके, दूसरों को खुशी देकर के, दया और खुश मिजाजी के साथ इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो जीवन चल रहा है ना, ये जीवन व्यतीत कैसे करें? सबसे पहली बात, ये जीवन व्यतीत कैसे करें? सबसे पहली बात, दूसरों की मदद करके। आप अगर दूसरों की मदद करके जीवन व्यतीत करोगे, लोग आपको जाने के बाद भी याद रखेंगे। और अगर आपने इस जीवन में किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, लोग कभी आपको याद नहीं करेंगे। आप कितने कुछ कर लो, लोग याद नहीं करेंगे आपको। क्यों? अरे जो दुख देता है उसके प्रति किसी की प्रीति नहीं होती। आप ऐसी बिस्किट, एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हो, रोटी का टुकड़ा लेते हो, तो गली में घूमने वाली गाय हो या कोई और भी जानवर हो, वो पूंछ हिलाते हिलाते आपके पास आता कि नहीं? कैसे आ जाता है वो? और क्यों आ जाता है वो? वो जो गली के में घूमने वाला जानवर है, वो क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है? उसको मालूम है कि ये हमारे लिए कुछ दे रहे हैं। जब आपको उसको मालूम चलता है कि कुछ दे रहे हैं, तो उसकी आपके प्रति प्रीति होती है। तो दूसरों की मदद करके इस जीवन को व्यतीत करें। दूसरी बात, दूसरों को दुख दे करके नहीं, दूसरों को खुशी दे करके। अगर आप दूसरों के लिए खुशी का मौका उपस्थित करते हैं, क्या आपका व्यक्तित्व होगा? दूसरों को खुशी देकर के आप जीवन व्यतीत करें। कई लोगों का काम होता है वो खुशी छीन लेना। मतलब वो संपत्ति तो ले ही लेते हैं, धीरे से उसकी खुशी भी ले लेते हैं। कैसी खुशी? अगर माना कि किसी ने नई गाड़ी ली, रात को घर के बाहर खड़ी की गई, कुछ नहीं, स्क्रैच मार के चले गए। एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, वो गाड़ी के बम्पर में फेंक के चले गए। क्यों? बस कि वो दुखी रहे, वो दुखी रहे। तो अगर आप दूसरों को खुशी देना जानते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखना कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद जरूर करेंगे। जीते जी कितने लोगों ने याद किया है, बड़ी बात नहीं है। जाने के बाद कितने लोगों के दिल में हो, वो बहुत बड़ी बात है।